नमस्कार दोस्तों। भारत में कई सारी मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता यह है कि जब लड़की या महिला अपनी पीरियड्स में होती हैं तो उसे अपवित्र माना जाता है। उसे ना तो मंदिर में ना ही किचन में घुसने दिया जाता है, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि वह मंदिर या किचन में जाएगी तो वह अपवित्र हो जाएगा। लंबे समय तक चलने वाली चीज़ों को भी नहीं छूने दिया जाता है। उनका कहना रहता है कि उसके छूने से वह खराब हो जाएगा या फिर कीड़े पड़ जाएंगे। लोगों की ऐसी सोच से कितनी महिलाएं पीड़ित रहती हैं। कुछ अज्ञानताओं की वजह से औरतों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पुराने समय में बड़ा परिवार होता था। जब घर की महिला को माहवारी आती थी तो उनको आराम करने के लिए किचन में जाने से रोका जाता था, क्योंकि काम करने के लिए बहुत लोग होते थे। और मंदिर में इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि उस वक्त हमारा शरीर माहवारी से गुजर रहा होता है। उस वक्त शरीर कमज़ोर भी रहता है, जिस वजह से औरतें नहाती नहीं तो मंदिर नहीं जाती। वैसे भी भगवान को हमारे हिंदू धर्म में उच्च स्थान पर रखा गया है। वह हमारे पूजनीय हैं, इसलिए ऐसे वक्त में उनका सम्मान करते हैं और मंदिर नहीं जाते। क्यों? क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का पुराणों में भी उल्लेख शामिल है? उन्हें मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर एक पौराणिक कथा भी मौजूद है जो इंद्रदेव से संबंधित है। इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए उनको देवराज कहा जाता है। एक बार देवगुरु बृहस्पति इंद्रदेव से काफ़ी नाराज हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र को अपना सिंहासन और स्वर्ग छोड़ना पड़ा। फिर वे मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्म ज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। वह जो भी सामग्री ब्रह्म ज्ञानी को चढ़ाते वह असुरों के पास चली जाती। राक्षस और शक्तिशाली होते जा रहे थे। इस तरह से इंद्र की सेवा निष्फल हो जाती। इंद्रदेव को जब पता चला तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में पीछा करता रहता। ऐसे कई साल बीत गए। आखिर में थक हार कर इंद्र एक फूल में समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर कोई तुम्हारा पाप बांट ले तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। इंद्रदेव ने सभी जगह जाकर अपने पाप को बांटने के लिए आग्रह किया, लेकिन सबने मना कर दिया। तब विष्णु जी के कहने पर वृक्ष, जल, पृथ्वी और स्त्री आगे आए और बोले, हम तुम्हारा पाप बांटेंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तब विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया। पृथ्वी ने पाप का 1/4 ग्रहण किया, जिसके कारण उसका एक बड़ा हिस्सा बंजर हो गया। बदले में पृथ्वी को वरदान मिला कि उसमें होने वाला कोई भी गड्ढा फिर से भर जाएगा। ब्रह्म हत्या का 1/4 हिस्सा लेने से वृक्ष को वरदान मिला कि उनका कोई भी हिस्सा कटने के बाद या सूखने के बाद फिर से वह उग जाएगा। जल को वरदान में मिला, वह जितना खर्च होगा उतना वापस मिल जाएगा। मतलब पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। हत्या दोष के फलस्वरूप उसमें झाग बनता है। ब्रह्म हत्या का 4था दोष स्वीकार करने से स्त्रियों को यह वरदान मिला कि वे हमेशा संभोग में पुरुषों से ज़्यादा आनंद लेंगी, पर दोष के कारण वह माहवारी होती हैं। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही भक्ति की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।